नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस पॉइंट में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले एएमआरएस के बेस से रिलेटेड रिजल्ट से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि काफ़ी एक लंबा टाइम हो चुका है, अभी तक आपका रिजल्ट आया नहीं है, क्यों नहीं आया है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप सब भी क्यूरियोसिटी है कि अभी तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्यों नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप सभी को अंत तक बने रहना है। और नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पे भी जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे भी आप अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हैं जो एक दूसरे से बातचीत ग्रुप टॉकिंग करते रहते हैं वो। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ऑलरेडी मैं एमआरएस में सेलेक्टेड हूँ, पीजीटी और कॉमर्स से हूँ और यहाँ कर्नाटक में पोस्टेड हूँ। इस समय मेरे पास जो हमारे जो प्रिंसिपल सर है वो विलेज गए हुए हैं, अपने घर गए हुए हैं, तो मेरे पास प्रिंसिपल्स का जो चार्ज है वो भी है। तो इस समय थोड़ा स्कूल का वर्क भी देखना रहता है, पूरा मैनेज करना रहता है, इसलिए थोड़ा टाइम नहीं है। फिर भी काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आप प्लीज़ रिजल्ट से रिलेटेड कुछ बताइए हमें। तो दोस्तों मैं आपको बात बता दूँ, आप बहुत सारे की ट्वीट भी कर चुके हो, कई लोगों ने आरटीआई भी लगाई है। उनका जो जवाब आ रहा है वो केवल यही आ रहा है कि जो रिजल्ट है वो अंडर प्रोसेसिंग में। मैं आपको बता दूँ, इस साल जो 2026 है, आपकी जो एग्ज़ाम है मार्च के महीने में हो गई थी। काफ़ी बात करें 100 दिन से भी अभाव, यानी 3 महीने आपके जो एग्ज़ाम को हो चुके हैं। अब अपन बात करते हैं, जब दोस्तों हमारा जो सेशन स्टार्ट हुआ था, हमारा सेशन यहाँ पे जून से स्टार्ट हुआ था। तो सेशन स्टार्ट होने से पहले ही यहाँ पे ये सभी जो एमआरएस है उनमें दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट जो भर्ती होती है वो कंप्लीट हो चुकी थी। हमारे आगे से ऑर्डर आया था और हमने वो भर्ती यहाँ जितने हमारे को रिक्वायरमेंट थी टीचरों की, वो हमने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था। जितनी पोस्ट की हमें रिक्वायरमेंट थी वो सारी पोस्ट हमने भर ली थी। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं उनको पता था कि अब जो परमानेंट जो स्टाफ है उनको अपन इतनी जल्दी नौकरी नहीं देने वाले हैं। अगर उनको इतना ही जल्दी न्यू सेशन से देना होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट टीचर क्यों ही लेते हैं। और अगर उनको लेना है तो क्या वो 10-15 दिन के लिए थोड़ी लेंगे, कम से कम 2-4 महीने तो वो काम करेंगे। तो सभी ईएमआरएस में केवीएस एनवीएस है, इनमें सबसे ज़्यादा अभी क्या रही है, कॉन्ट्रैक्ट भर्ती आ रही है। अगर कोई टीचर नहीं है सब्जेक्ट का तो कॉन्ट्रैक्ट टीचर लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उनको बच्चों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब वो लगाने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं जो वो प्रोसेस है वो क्या हो रही है, डिले हो रही है। अब ईएमआरएस में ऑलरेडी ईएमआरएस ने अनाउंस किया था कि हम अगस्त इस भर्ती को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। लेकिन अभी तक टायर 2 का रिजल्ट तक नहीं आया है। क्या आप सभी को लग रहा है कि इस भर्ती को वो कंप्लीट कर देंगे? आप सभी अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या ईएमआरएस अगस्त तक इस भर्ती को कंप्लीट कर देगी? दोस्तों हम जब ट्रेनिंग पे गए थे तो वहाँ पे भी हमने पूछा था कि काफ़ी स्टूडेंटों को क्यूरियोसिटी है, वो एग्ज़ाम दे रखे हैं, उसका रिज़ल्ट आप कब तक निकाल रहे हो? तो वहाँ पर भी इसका एक क्लियर सा आंसर नहीं मिला हमें, केवल यही बोला गया कि ये जो भर्ती है, मैंने कहा सर आपने ऐसा है कि अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी, तो उन्होंने हमें आंसर दिया कि अगस्त तक कोई कंप्लीट नहीं होगी, ये जो भर्ती है सितंबर तक हम कंप्लीट करेंगे। और अभी भी जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं, स्कूल में आते रहते हैं, हमसे जुड़े हुए कई प्रकार के ग्रुप हैं, हम पूछते हैं, तो केवल यही हमारे सामने एक जवाब निकल के आता है कि अंडर प्रोसेसिंग है। पहले हम जब उनसे पूछते थे, तब ये कहते हैं कि जो बोर्ड क्लास का है, वो रिज़ल्ट के बाद में अपने एमआरएस केवीएस का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस होगा। तो अब जो 10th क्लास का बोर्ड का रिज़ल्ट है वो भी आ चुका है। और आप सभी इस समय देख रहे हैं नीट का पेपर को लेकर भी कितना बवाल मचा हुआ है। शिक्षा मंत्री ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। बहुत सारी की चीज़ें चल रही हैं, तो आप इतना थोड़ा बहुत पेशेंस रखिए। देखो गवर्नमेंट में मैं मानता हूँ कि उनकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वो आपको एक अंधविश्वास में रख रहे हैं। भाई उनको अगर नौकरी देनी है तो भाई दे के आप फ्री करो, ताकि वो और किसी की तैयारी करें जिनका भाई नंबर आ रहा है, उनको नौकरी मिल जाए, वो बेरोज़गारी से उनको छुटकारा मिल जाए। क्योंकि बेरोज़गारी में लेना बड़ा एक वो है, आज की दुनिया में जो इस समय अपन बात करें, बेरोज़गारी एक बहुत ही ऐसे मान लो कि बेरोज़गारी अब जो स्टूडेंट है, जो काफ़ी लोन लेके या कहीं से उधार लेके लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके बाद में ये एग्ज़ाम तो इतनी जल्दी ले लेते हैं, टाइम भी नहीं देते पढ़ने का और रिज़ल्ट निकालने में बहुत टाइम ले रहे हैं। तो ये स्टूडेंटों के लिए सही नहीं है। अभी भी जो जो एमआरएस के बीएस है, अब इस साल इन्होंने सीबीएसई को ये काम सौंपा था, बट सीबीएसई भी इसको टाइमली कंप्लीटली नहीं कर पाई है। तो जो भी अगर मेरा वीडियो सीबीएसई के कोई भी अधिकारी देख रहा है तो प्लीज़ आप स्टूडेंटों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। जो भी आपका जो प्रोसेस है आप कंप्लीट कीजिए। कम से कम एक नोटिस तो निकालिए कि आप कब तक रिजल्ट निकालेंगे, ताकि एक स्टूडेंटों को ये तो लगे भाई इस तारीख को रिजल्ट आएगा। अब अभी काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि ये कौन सी अपडेट है, कब आएगा सर रिजल्ट।
क्योंकि इसका एग्जैक्ट डेट की बात करें तो एग्जैक्ट डेट अभी तक कोई भी अनाउंस नहीं है, ऑफिशियल साइट पर भी अनाउंस नहीं है। और जब हम पूछते हैं अनऑफिशियली, तब भी केवल एक ही आंसर मिलता है, अंडर प्रोसेसिंग है। अब ये अंडर प्रोसेसिंग कब तक प्रोसेस होगा इसका कोई पता नहीं है। लेकिन अपन एक उम्मीद करते हैं ये कि जुलाई लास्ट तक या अगस्त के जो महीने हैं उसमें तो उनको रिजल्ट निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो निकालेंगे तभी तो ये प्रोसेस अगस्त या सितंबर में कंप्लीट हो पाएगी। अब डिले बहुत लंबा डिले हो चुका है, अब ज़्यादा दिनों का डिले नहीं होगा दोस्तों। जो केवीएस एनवीएस है उनकी वो इंटरव्यू की अच्छी तरीके से तैयारी कर चुके थे, लेकिन अब उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब उनको भी एक चीज़ लग रहा है, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा क्या पता, अगले साल आएगा। काफ़ी स्टूडेंट परेशान हो रहे कि सर हम दूसरे एग्जाम की तैयारी करें या नहीं करें। जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, और जो ऐसे मान लो कि बॉर्डर लाइन पे है उनको ये विश्वास हो रहा है क्या पता मेरा इसमें हो जाए। लेकिन दोस्तों एक सबसे बड़ी खुशखबरी है कि इस दौरान अगर जो ये लॉन्ग प्रोसेस हो रहा है, इस दौरान क्या होगा कि आपको जो कट ऑफ में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि इस दौरान काफ़ी भर्तियाँ और हो चुकी है, और जो काफ़ी स्टूडेंट है अगर उनका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ चले जाएंगे। जैसे मान लो राजस्थान में ही है, फर्स्ट ग्रेड का ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है, फर्स्ट ग्रेड की दोबारा से एग्जाम हो चुकी है, सेकंड ग्रेड की एग्जाम हो चुकी है, रिट की एग्जाम हो चुकी है। अगर कहीं ना कहीं उनका वहाँ पे सिलेक्शन अच्छे मार्क्स बन रहे हैं तो वो फिर सेंट्रल की ये जो जो वैकेंसी है इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट तो वही हैं भाई, नए स्टूडेंट तो कहाँ से आएंगे ये बताओ। वही स्टेट की भी दे रहे हैं, वही स्टूडेंट सेंट्रल की भी दे रहे हैं, तो सभी चारों तरफ वही स्टूडेंट हैं। तो कहीं ना कहीं इसका कट ऑफ पर इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा, और जिनके जो अच्छे या ठीक ठाक मार्क्स भी हैं उनके सिलेक्शन होने के इसमें चांसेस बन जाते हैं। अब जैसे केवीएस ईएमआरएस दोनों में एक साथ भर्ती हुई है, तो जिनका केवीएस में सिलेक्शन हो रहा है, ईएमआरएस में हो रहा है, तो अपने बेस पे वो चूज़ करेगा कि मुझे ईएमआरएस ज्वाइन करनी है या केवीएस ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए वो केवीएस ही ज्वाइन करेगा। अब इनमें थोड़ा-सा डिफरेंस होता है, क्यों ज्वाइन करना है उसे केवीएस, क्योंकि केवीएस क्या होती है, एक थोड़ी-सी सिटी में आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात करते हैं कि केवीएस एक रेजिडेंटल स्कूल नहीं है, तो आप स्कूल जैसे मान लो स्कूल टाइम तक ही आप क्या हो, वहाँ के जवाबदेही हो। स्कूल के बाद में आप फ्री हो। लेकिन जो एनवीएस है और आपकी जो ईएमआरएस है, इनकी अगर अपन बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको स्कूल के आफ्टर रेमेडियल क्लासेज भी होती है, सुपरविजन क्लासेज भी होती है, हाउस मास्टर का वर्क भी होता है, बहुत सारी की कमिटियाँ भी होती हैं यहाँ पे, उनमें भी आपको काम करना रहता है। क्योंकि यहाँ पे बच्चे रहते हैं, यहाँ पे आप रहते हो, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा वर्कलोड यहाँ पे ज़्यादा रहता है। लेकिन आप जैसे-जैसे काम करते हो, तो फिर वो वर्कलोड इतना आपको भारी लगता नहीं है। आप यहाँ के वातावरण के अनुसार एडजस्ट हो जाते हो। तो दोस्तों, अब रिज़ल्ट की बात करें, मेन मुद्दा है रिज़ल्ट की। काफ़ी लोगों ने आरटीआई भी लगाई है, काफ़ी लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, और काफ़ी स्टूडेंट ये कमेंट करते हैं कि अगर अपन बार-बार कमेंट करेंगे, बार-बार ट्वीट करेंगे, क्या पता गवर्नमेंट हमारा जो रिज़ल्ट है, उसको भूल ही गई है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि वो भूल गई है, लेकिन ट्वीट करने से और आरटीआई वगैरह लगाने से क्या पता उनको पता चले कि अपन को रिजल्ट भी निकालना है भाई, ये बात भी उनकी सही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि कम से कम ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि अपन को जो ईएमआरएस है, वो केवीएस है, एनवीएस का है, जो रिज़ल्ट है, वो निकालना चाहिए अब, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट परेशान हो चुके हैं भाई। अब इनकी ये परीक्षा मान लो भाई, एग्ज़ाम परीक्षा इन्होंने दे चुके हैं, उसके बाद में आप रिज़ल्ट की एक परीक्षा ले रहे हो। वो कहते हैं ना कि इम्तिहान लेके रहेंगे। भाई अब खूब ले लिया आपने, बहुत इंतज़ार करवा लिया। प्लीज़ जो भी सीबीएसई से है, वो रिज़ल्ट ज़रूर जारी करें, या कम से कम एक नोटिस तो निकालें वेबसाइट पर कि हम इस महीने में या इस डेट को रिज़ल्ट निकालने वाले हैं, या फिर अभी तक रिज़ल्ट तैयार नहीं हुआ है। कम से कम एक थोड़ा-सा दें। ऐसा नहीं है कि आपने एग्ज़ाम ले ली, उसके बाद में आप कोई भी सूचना नहीं दे रहे हैं स्टूडेंट को। तो ये थोड़ी-सी गलत बात है। स्टूडेंट भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी क्यूरियोसिटी है। देखो, अगर रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप काम करोगे तो अच्छा रहेगा। अभी नीट का पेपर है, आउट हुआ था, तो कितना क्या कुछ हुआ है। तो ये क्यों हुआ? स्टूडेंटों ने वो सब कुछ क्यों किया? क्योंकि उनके साथ गलत हो रहा था। तो ये चीज़ें हैं कि अगर रूल और रेगुलेशन को आप अपनाओगे, तो अच्छे तरीके से सारा सिस्टम चलता रहेगा। तो दोस्तों, अपन फिर मिलेंगे एक लेटेस्ट, दोस्तों जैसे ही न्यूज़ मिलती है मुझे रिजल्ट से रिलेटेड, दोस्तों मुझे भी क्यूरियोसिटी है कि आपका रिजल्ट आ जाए। अब काफ़ी स्टूडेंट ये कमेंट करेंगे, दोस्तों आपको गलत कमेंट नहीं करने, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, और अगर स्टूडेंट है तो कम से कम पॉजिटिव कमेंट करें, नेगेटिव कमेंट ना करें। जैसे मुझे रिजल्ट से रिलेटेड अगर कोई अपडेट मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा दोस्तों। और अभी रिजल्ट से रिलेटेड दोस्तों
ऑफिशियली कोई भी खबर नहीं है। ओनली अगर पूछा जाता है ना ऑफिशियली किसी को, तो केवल इतना सही जवाब मिलता है कि अंडर प्रोसेसिंग है। अब वो कब प्रोसेस में चेंज होगा दोस्तों, अब देखते हैं अपन कि जुलाई लास्ट तक भी ये रिजल्ट निकालते या नहीं निकालते, या फिर अगस्त में निकालते हैं, या आपके सामने। और आप दिन में कम से कम एक बार अपनी जो साइट है, वेबसाइट है, वो चेक करते रहिए, रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि रिजल्ट नहीं तो आपके हाथ में, नहीं मेरे हाथ में दोस्तों। और लेकिन अब उनको रिजल्ट निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं और अब उनको रिजल्ट निकाल ही देना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो।